ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। तो आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि आज हम लोग PYQ एनालिसिस करेंगे। और इस PYQ में सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा है। और वैसे तो ये केमिस्ट्री का है। ट्रेंड मैंने आपको बताया था, दोबारा भी बताऊँगा कि ट्रेंड जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन, देन केमिस्ट्री के, देन फिजिक्स के क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमने आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिए हैं ना, वो आपके 5 ईयर्स के PYQ हैं। और उसमें जितने भी आए गए आपके लाइक सेट्स हैं, वो मल्टीपल सेट्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है ना। तो परेशान नहीं होना है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। अभी मैं आज आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। कल जो है मैं आपको इसका लाइक आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड करते चलूँगा। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के PYQ को देख रहे हैं। और यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे पहले कि ये जो टॉपिक हैं किस क्लास के हैं, है ना। क्लास के यानी कि वो 9th के हैं आपके, या 10th के हैं, या 11th के हैं, या 12th के। क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन होगा कि 9 10th के आती हैं, है ना। 11 12th का थोड़ा सा आता होगा। बट मैंने आपको बताया था कि 2021 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड जो है चेंज हो रखा है। ठीक है, 25 में भी आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से एनालिसिस देना बहुत ज़रूरी था। सेकंड चीज़ जो आपको ये पता चलेगा कि आपके पढ़ने में और आपके पढ़ाने में कितना गैप है, यानी कि आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की। तो मैंने आपको बताया था कि Tier 1 Tier 2 में साइंस के क्वेश्चन अगर मैं मिला दूँ तो एटलीस्ट 24 की, चलो 20 मान लो मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम मान लो। ठीक है, वैसे ही 22 25 के बीच में इनक्रीज डिक्रीज़ होते रहता है, बट मैं 20 मान लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का वेटेज है। तो दैट्स वाई इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और जितने भी रैंकर्स होते हैं, जिनके अच्छे रैंक्स आते हैं, उनके मोस्टली आप साइंस के क्वेश्चन देखोगे सही होते हैं। वो साइंस को वेटेज, या साइंस को एक सब्जेक्ट अच्छे से मान करके उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। आप डिस्कस कर लेना अगर आपके नोन में कोई ऐसा बंदा हो तो डेफिनेटली। तो क्योंकि जनरल साइंस का जो सिलेबस है मोस्टली सब लोग पढ़ते हैं, एडवांस बहुत कम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उतना सोचते हैं कि ये क्लास 11 12 का थोड़ी आएगा। तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो गया था देना। और मैंने आप लोगों से क्लास में प्रॉमिस भी किया था कि ये एनालिसिस ज़रूर रखूँगा। तो ये आज केमिस्ट्री का कर रहे हैं ना। समृद्ध बैच के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी फ़िलहाल मेरा मेन मोटिव ये नहीं है। मेन मोटिव है आपको PYQ का एनालिसिस कराना, है ना। तो डेफिनेटली आपको अपने जो भी सोर्सेस हैं उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का चैप्टर है ना। क्लास 12th में जो पार्ट 1 चैप्टर देखो, पार्ट 1 बुक देखोगे तो उसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया। एंड ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 12th की हिस्ट्री में, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में। अब वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर वैसे CFT होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट ये आप सोचो, इस थ्योरी को समझने के लिए जो लॉजिक चाहिए, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट चाहिए, वो पढ़ाने पड़ेंगे आपको। देन ये आपको CFT समझ में आएगा। अरे यस और नो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले देखा, देखो 2022 का 4th शिफ्ट का है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस ट्रांजिएंट डाइपोल्स। अब देखो, जब भी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, ये सब क्या है, क्लास 11th के हैं, है ना। क्लास 11th के, वहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें बात करूँ कि कौन से चैप्टर का है, तो स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ाया जाता है ये, यस और नो। तो स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11th का चैप्टर है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है। ऊपर वाला भी आप देखो ना 9th में है ना 10th में है। अब बात करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखो तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर, ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th का है, क्लास 9th का है। ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन आया। अभी आपने देखा 11th और 12th के। आप एक बार ट्रेंड देखना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, लेटिन वर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डिराइव्ड फ्रॉम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आंसर की अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। आंसर की तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आपको। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, बेसिक है, ये भी क्लास 9th का है। क्लास 9th में अगर आपने लेटिन शब्द पढ़े होंगे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, इनके नाम इनके लेटिन शब्द पे रखे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रुप 17 हैज़ 2 आइसोटोप। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th में आ जाता है। क्लास 11th की टॉपिक हो गई है। ठीक, यहाँ पे लिख लो आप साथ साथ में क्लास 11। तो अभी आप देखते जाना, आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मेटलॉइड्स बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा कि क्लास 10th का है ना। मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। ओजोन इज़ एलोट्रॉप ऑफ, अगेन ये भी अगर आपने 9th-10th में, क्योंकि 9th में आइसोटोप्स पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह में भी है, तो इसको भी मैं क्लास 9th का रखूँगा, है ना। क्लास 9th का सारे पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लो, वैसे क्लास में पढ़ाया भी होगा। अगेन ये मैं बोलूँगा कि ये क्लास 9th है ना, क्लास 9th। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में देखना, ये मत सोचना कि सर आप तो ज़्यादा 9th का ही बता रहे हो। 2022 का है, ठीक है। ऊपर वाला भी 22 का है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 23 का है ना। ऊपर आ जाओ, ये जो है कब का है, 23 का है। तो ऐसा नहीं कि किसी साल 9th का ज़्यादा पूछता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके सेट में क्या आएगा ये आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। अगेन ये क्लास 9th में तो नहीं पढ़ाया जाता, जब 12th में आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भी लोग बता देते हैं। वैसे ये जनरल साइंस का टॉपिक है, 2021 का है ना, कि कौन सा मेटल यूज होता है। तो ये किसी एनसीईआरटी में तो मैं नहीं बोलूँगा, बट अगेन अवेयरनेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी मरकरी को क्यों थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है। और ये आप देखो 2020 का है। वैसे भी अगर मैं इसको रखूँ तो क्लास 9th में रख सकता हूँ इसको, है ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इवोपरेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे थर्मोमीटर के बारे में बात की गई होती है। अगेन एंटीबैक्टीरियल इसमें से कौन सा है, ये आप क्लास 9th में उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्लास 11th या 12th मान सकता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्ट, ये अगेन एलॉय है, तो इसको मैं अगेन क्लास 10th में रखूँगा, है ना, क्लास 10th में रखूँगा। अगेन यहाँ पे देखो पीएच आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन पीएच जो है अगर देखा जाए तो ये क्लास 10th में भी पीएच पढ़ाया जाता है, बट पीएच के और भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, वो सारे के सारे क्लास 11th के टॉपिक्स हैं, तो मैं इसको 11th में ही रखूँगा। आप इसको 10th में भी रख सकते हो, क्योंकि ये याद करने के ऊपर है ना, तो आपको जो भी लगे दोनों में से कंसिडर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच भी क्लास 10th का ही रखूँगा मैं, ठीक है, क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का। अगेन एसिड बेस नेचुरल इंडिकेटर, वैसे भी अगेन क्लास 10th में है। क्लास 10th में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। कम से कम 10 इंडिकेटर मैंने आपको क्लास में बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ पेप्सिन, अगेन ये क्लास 10th का है, ठीक है, इसको भी मैं मान सकता हूँ क्लास 10th। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, अगेन क्लास 10th मान लो इसको ज़्यादा टफ तो नहीं बोलेंगे, क्लास 10th मान लो। एसिड बेस्ड चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट, एसिड जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि एसिड नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगेन ये मैं बोलूँ कि एग्रीकल्चर टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें ये आता है, या सॉइल में भी, इन्वायरमेंट में भी पढ़ाया जाता है। तो इस टॉपिक को मैं जनरल कैटेगरी में ही रखूँगा, और इसको मैं बेसिकली अगर मानूँ तो क्लास 11th में मान सकता हूँ, ठीक है। वैसे आप 10th में भी इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़ कैलकुलेटेड, अगेन ये वाला जो है ये आपको मैं 11th क्लास 11th, ये ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो, ठीक है, ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक आता है, तो इसको मैं नहीं बोलूँगा कि 9th का या 10th का है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये डेटा भी कहीं पे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, एशचांद में भी नहीं है, और भी जो आईसीएसई बोर्ड की बुक करोगे उसमें भी नहीं है ये, तो अगेन ये क्लास 11th हुआ, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, अगेन ये आप पढ़ते हैं, ये तो मैं बोलूँगा कि क्लास 9 से ही 8 से ही बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि टाइप ऑफ कोल क्या होता है, कितने एंथ्रासाइड कोर कहाँ पे इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर में पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी आप लोग को, तो तब मैं बताऊँगा, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, अगेन ये क्लास जो है आपका 12th का, ठीक है, टॉपिक है ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लियर है। तो आप 11th में भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल्स तो यार कहीं पे भी यूज हो सकते हैं ना, तो उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो है कि अल्कोहल वाटर के इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो अल्कोहल अगर ध्यान से देखो तो क्लास 10th में था, क्लास 10th में याद करो, आपने स्टेरिफिकेशन पढ़ रखा था कि अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एस्टर बनता है। फिर अल्कोहल को भी आपने पढ़ा था कि ये क्या इथेनॉल है, याद करो मैंने आपको क्लास में इथेनॉल मिथेनॉल बता रखा हूँ, और हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CO2H2 और हीट एंड लाइट, यस और नो। चलो नेक्स्ट देखो, नेचुरल जिसका फार्मूला ये, अगेन ये क्लास 10th का नहीं है, क्लास 11th का है ये टॉपिक, क्लास 11th का,
क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्बिट्री साइन वैल्यू फॉर फॉरेन हैलोजेंस। अगेन अगर देखो तो जो लाइनस पॉलिंग स्केल है यार, ये क्वेश्चन में ना वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है। एक पॉल स्केल होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो पॉलिंग स्केल और भी जो भी स्केल है वो सारे स्केल एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अगेन ये क्लास 11th का कोर क्वेश्चन है, 11th क्लास का। अगेन 1,3 डाईमिथाइल ऑल्सो नोन एज। अब यार ये बताओ, सिंपल सी बात है, ये IUPAC नेम तो क्लास 11th में ही ये सब सीखते हो, तो ये क्लास 11th का डेफिनेटली क्वेश्चन है, 11th का। आप शिफ्ट देखते जाना, ईयर देखते जाना, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन में अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 10 से भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन था, आप कर सकते थे कि 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईथर। पढ़ाऊँगा ईथर, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड सब डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग और इन कंपाउंड सिनोनिमस टू ओलिफिएंट गैस यूज टू मेकिंग एनेस्थेटिक रेफ्रिजरेंट एंड केमिकल्स। अगेन क्लास 11th। एक्चुअली क्या ना, क्लास 11th में एक चैप्टर है इन्वायरमेंट वाला, केमिस्ट्री में चैप्टर है, तो वो बच्चे चैप्टर ना आप लोग पढ़ते हैं ना बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसमें ओजोन वगैरह दे रखा और ये सब केमिकल्स भी दे रखे हैं, है ना। तो 11th क्लास आपका इन्वायरमेंट चैप्टर है एक, ठीक है, केमिस्ट्री में। ऑल्दो बायोलॉजी में भी इन्वायरमेंट है, बट केमिस्ट्री वाली बात किया। ड्राई आइस, अगेन ये यार सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ना। इसको मैं टफ नहीं मानूंगा, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पैक्टीन, अगेन ये आपका क्लास 12th, ठीक है। ये सब क्या है याद करो, ये सब मैं बता रखा हूँ। ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिड, अभी जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने टाइप ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा रखे हैं, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा रखा है, नेचुरल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वहाँ पे ये एग्जांपल्स मैंने दिए थे, ठीक है। अगेन अनसेचुरेटेड, इसको मैं भी अगेन बोलूँगा कि ये क्लास 11th में है, ठीक है। 10th में उतना डिटेल में नहीं था यार, कलर को लेकर के, है ना। ब्यूटेन टू ऑल इज, अगेन इसको क्लास 10th का भी मान सकता हूँ, 11th का भी मान सकता हूँ, है ना, क्योंकि IUPAC नेम 10th में भी अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा था, तो वहाँ पे कीटोन वगैरह था, ठीक है। ऑल्दो हम लोग 11th में आके सिंसियर होते हैं इस चीज़ के लिए। ये 100% यार, ये 100% नहीं 200% क्लास 12th का है, ठीक है। 11th क्लास में बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा, है ना, ये एग्जाम्पल। वैसे तो ये 11th और 12th में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेरिडीन, ये हो गया फ्यूरन, ये हो गया आपका थायोफिन, यस और नो, ठीक है। तो आंसर देखेंगे फिलहाल, अभी आप पूछ रहे हो तो ये हो गया आपका पेरिडीन, ये हो गया थायोफिन और ये हो गया फ्यूरन। देख लेना कौन सा आंसर है इसमें से, तीनों मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। एनिसोल भी बताऊंगा, तो अगेन ये क्लास 11th 12th मान सकते हैं, है ना। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंड बाय, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, फ्लोरीन ऑक्सीजन के फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्लास 11th में ही पढ़ते हो। FON, फोन सिखाऊंगा आप लोग को, फ़ोन हाइड्रोजन के साथ दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। अगेन क्लास 11th का था ये। फंक्शनल ग्रुप पोस्ट क्लास 10th कहूँगा मैं, क्योंकि आप लोग फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th में पढ़ते हो, है ना, 10th में पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग, यार इम्पेरिकल फार्मूला आपसे पूछ दिया यार, ये तो मतलब अब सिंपल सा मैं बोलूँ क्लास 11th का क्वेश्चन है, एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, अरे यस और नो, ठीक है। चलो बताऊंगा, मार्कोनिकॉफ, ब्रेड्स रूल, कॉन्फोर्थ लॉ और बॉल्डविन्स रूल सब सिखाऊंगा, ठीक है। बस अभी देखते जाओ आप। यहाँ पे OH ग्रुप इन IUPAC ये आसान है, ठीक है। अगेन मैं इसको बोलूँगा कि क्लास 10th का है ना। आपने अगर IUPAC नेमिंग पढ़ रखा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अल्काइल बेंजील वाइडली, अगेन ये क्लास 11th तो नहीं, क्लास 12th बोलूँगा, है ना, क्योंकि एल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है ना आपका, वो क्लास 12th में है। एल्कोहल फिनॉल ईथर याद करो, पार्ट 2nd बुक में होगा, 2nd चैप्टर। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अगेन यार ये तो मतलब ये क्यों पूछ दिए मुझे भी नहीं पता है कि ऐसा सोच कैसे सकते हैं वो, कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा किसको। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो यार नीट में आते हैं और JEE मेंस में आते हैं, आप उठा के देख लेना, जो बच्चे नीट JEE की तैयारी की होंगे उनको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं खुद IIT वाले बच्चों को पढ़ाया हूँ या अभी भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है। तो अगेन यार ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्लास 12th, ठीक है। 12th क्लास में जो चैप्टर है आपका ये है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, वहाँ पे आप ये देखते हो, वन ऑफ द टफेस्ट यार, वेरी टफेस्ट।
बट ये याद करो, ये मैं आपको ना टाइप ऑफ जब कैटलिस्ट पढ़ाऊँगा रीजेंट तो वहाँ पे कवर करा दूँगा। अगेन इसको मैं बोलूँ तो इसको भी क्लास 10th में मान सकता हूँ, बट बेसिकली यार ये 10th क्लास में उतना हम लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना, 11th में आकर के ज़्यादा होते हैं, तो इसको 10th 11th की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। कंपाउंड नेमिंग, ये भी क्लास 10th मान सकता हूँ। इसका नाम क्या है, क्योंकि सिखाया जाता है, ऑल्दो हम लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, बट अगेन ट्रूथ इज़ मोनोसेक्राइड, याद करो ये बता रखा हूँ, क्लास 12th में केमिस्ट्री में है और क्लास 11th बायोलॉजी में भी है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। क्लास 12th में केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से तुम लोगों को पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, और ये सारे टॉपिक पढ़ा रखा हूँ, बायोमोलिक्यूल प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है, करा रखा हूँ। अगेन यहाँ पे आ जाओ, हाउ मेनी कार्बन प्रोपेन, ये अगेन इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th का, मैं इसको कंसिडर करूँगा। बॉन्ड एंगल, अरे भाई ये क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, क्लास 11th, ठीक है। जीरो, ये मैं बोल सकता हूँ तुम लोगों को क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे क्लास 10th में ये हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। अगेन एटॉमिक नंबर, अगेन इसको मैं बोलूँगा क्लास 9th 10th दोनों में आप पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1, अगेन क्लास 9 10th, तो इसको आपको अब देखो यहाँ से क्या है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे याद होना चाहिए, ठीक है। याद करो पहला क्या था, ह ली ना की रब से फरियाद, यस और नो, तो पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करता, तो भाई देख लो, रुबिडियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। पूछा क्या है, विच आइडेंटिफाई द एलिमेंट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई, ग्रुप 1 में कौन नहीं आता, तो लिथियम आता है, अच्छा नीचे हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन को मैं बोलूँगा कि ये ग्रुप 1 में नहीं आता, ना ग्रुप लास्ट में भी नहीं आता, इसको पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रख गया है, ठीक है। तो ये हम लोग याद करने के लिए लेते हैं, बट अगेन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पे थे, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। 5th पीरियड, देखो अगेन आपसे वो कहना चाह रहा है कि भाई साहब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, तो क्लास 11th ही बोलूँगा। अगेन यहाँ पे आ जाओ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये आप लोग क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो सारे गामा पर द नीसा जैसा कॉन्सेप्ट था सिखाऊंगा यहाँ पे आप। अगेन कैल्कोजेन ग्रुप 16 को बोलते हैं, याद रख लो, ऑक्सीजन वाले को, है ना, पढ़ा रखा हूँ, कैल्कोजेन, हैलोजेन, पिनकोजेन, ये सब सिखाया हूँ क्लास में। रेडियो एक्टिव ट्रांसयूरेनिक, अगेन क्लास 9th तो नहीं बोलूँगा, क्लास 11th में क्वेश्चन आता है, क्लास 11th में सब सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, साथ में बस बने रहना। PYQ में मैं पूरा कराऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो PYQ में ही क्लियर करा दूंगा। 6th पीरियड, अगेन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। लेंथेनाइड, अगेन क्लास 11th में, पता नहीं यार इन लोग पूछ के क्या साबित करना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 11th लिखते जाओ आप लोग बस, तो आपको अभी पता चल गया होगा कि 2021 22 23 में 11th 12th से क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। ये अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का था, ये समथिंग मुझे लगा कि यार कि पेपर बनाने वाला काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, अच्छा ठीक है, ये भी चीज़, अब ये देखो ये आपको नहीं पता ना यार, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि इसमें से आर्टिफिशियल एलिमेंट है और उसका नाम रखा गया सीबोर्गियम, ठीक है, और अमेरिकन नोबेल लॉरिएट थे ग्लेन डी सीबोर्ग के नाम पे रखा गया। अब वो कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आते जिसको छोड़ सकते हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन इज सिंबल प्रॉपर्टी ऑफ हिज टू, अब अगेन ठीक है, मैंने अभी आपको उसके बारे में बात किया कि ये ग्रुप 1 में भी लगता है और ग्रुप 17 जैसा, दोनों प्रॉपर्टी मैच करता है, तो आई थिंक सी कैलकाटा विल बी द राइट आंसर। सीखेंगे अपन। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13, देखो यार अगेन तुमसे क्लास 11th, ऊपर वाला भी क्लास 11th, ठीक है, ये सब ये भी क्लास 11th, सारे क्लास 11th के क्वेश्चन है। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, अगेन ये भी आपने पढ़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होगा क्लास 9th, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एलिमेंट प्लेस इन वर्टिकल कॉलम राइट टू ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगेन क्लास 10th में बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यार ये क्लास 11th में भी नहीं पढ़ते, 12th में भी नहीं पढ़ते, ये बच्चे जो पढ़ते हैं आपके ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन तो यार आई थिंक नहीं देना चाहिए था, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा है,
क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने परफॉर्म किया था। तो मोजले ने किया था और डिमिट्री का फेल हुआ था, मेंडलीव का, और मोजले ने परफॉर्म किया था। ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ये वाला जो था एटॉमिक मास ए पे बेस्ड था, लेकिन ये एटॉमिक नंबर पे। बताऊंगा कैसे ये आया, ठीक है। ये पुराना मॉडल है। लूथर मेयर कर्व तो यार पता नहीं क्यों पूछ दिया। लूथर मेयर कर्व काफ़ी मतलब ये जब नीट आईटी वालों को पढ़ाते तो वहाँ पे बताया जाता है। सीखेंगे अपन, परेशान नहीं होना है, बस अभी आप देखते जाइए। अगेन यहाँ पे मेंडलीव ऑनर ऑफ द अगेन क्लास 9th बोल सकता हूँ, नहीं क्लास 11th। ये भी ए का एलुमिनियम और रिप्लेस, ये किसी किसी बुक में जो रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे आप तो 9th में भी दे दिया है, अदरवाइज़ क्लास 11th में डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं, है ना। कुछ बुक जैसे एनसीईआरटी में तो दे रखा है एक आध जगह का एलुमिनियम, तो क्लास 9th कंसिडर कर सकते हैं इसको। क्लास 9th गैस अंडर द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अगेन क्लास 9th 3 to 12 आर एलिमेंट ट्रांजिशन, ये अगेन क्लास 12th 11th बोलूँगा मैं आपको, क्लास 11th। अगेन यहाँ पे क्लास 11th, ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन देखो, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये यार ये मैं यूपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, एलएससी, है ना। कैसे गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इसी मशीन में डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। खैर ये यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे इसको भी, ठीक है। अगेन यार ये परफेक्टली क्लास 11th है ना, परफेक्टली क्लास 11th का ये टॉपिक है, और चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, अवोगाद्रो लॉ बोलते हैं, गैस लॉजिक लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं ना। याद करो PV = nRT वाला इक्वेशन सब सिखाऊंगा, है ना, टेंशन ना लो। यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अगेन क्लास 11th का है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यस क्लास 10th बोल सकता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, अगेन क्लास 11th 73 क्वेश्चन, हाईएस्ट बेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्लास 11th। आर्जेंटिक, ठीक है, अगेन ये क्लास आपका 11th हो गया। एसिड मेकअप 50 to 80% ऑफ ऑलिव ऑयल, अगेन क्लास 11th। एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन क्लास 10th बोल सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ वेरिएबल बैलेंसी, अगेन वेरिएबल बैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th का टॉपिक जब था आपका BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, याद करो, वहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। कैन यू इमेजिन। अगेन मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, अगेन क्लास 11th हो गया यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, इसको आप क्लास 10th कह सकते हो, क्लास 10th का टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनाइड, अगेन क्लास 11th बोल सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्लास 10th बोल सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ, ये ओलियम बोलते हैं, ठीक है, ये अगेन क्लास 12th का क्वेश्चन हो गया, ये इनको नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं जो पेपर बनाते हैं उनको भी नहीं पता होता है इतना यार डिटेल में। कौन, हम लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो हमें कुछ डिटेल से याद है, बाकी बच्चे कैसे याद करेंगे जिनको 1 टाइम पढ़ना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अवेयर कैसे होना। अगेन यहाँ पे आप देख लो फंडामेंटल, ये भी क्लास सरफेस टेंशन पूछा है, क्लास 11th का क्वेश्चन है। एक्चुअली सरफेस टेंशन फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री में भी, तो परेशान नहीं होना है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है, अगेन TDS इन वाटर, क्लास 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्वेटिव्स टू स्लो डाउन द ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ फूड बेवरेजेस, अगेन ये क्लास 12th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से क्वेश्चन है। विच सोडियम कंपाउंड इज मोस्ट पॉपुलर टू एडिटिव टू वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेस एंड ड्रेसिंग एंड बेवरेजेस, अगेन क्लास 12th, ठीक है। 12th कोई बच्चा सुना है, पढ़ा है तो क्लास 10 में भी इसका जवाब दे सकता था, बट 12th में है कंटेंट तो मैं इसलिए इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये क्लास 12th का है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ से क्वेश्चन है। अगेन विच ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट आलमंड अरोमा इज कॉमनली टू इम्पोर्ट आलमंड फ्लेवर इन चॉकलेट एंड बेक्ड सोडा, अगेन ये बेसिक क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है, किसी बुक में NCERT वगैरह में तो नहीं दिया क्लास 12 तक, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तो कहीं पे ये वर्ड है नहीं, क्लियर है। चलो ये वर्ड में बता रखा हूँ, जियोलाइट वगैरह वर्ड में यूज कर रखा हूँ, ठीक है, अगेन क्लास 12th। अब ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि लहसुन में ये गंध कारण किसकी वजह से होती है, सबको पता है, सल्फर। इन वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड एंड BBT स्टोर, अगेन क्लास में बता रखा हूँ कि खाना स्टोर स्टार्च में होता है, क्लास 11th। 10th में भी कहीं कहीं पे दे रखा है, ठीक है, तो 10th ही मान के चलते हैं इसको, 22 वाले को। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल, अगेन क्लास 11th तो नहीं, 10th 9th बोल सकता हूँ, ज्योग्राफी में आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जब पढ़ाऊँ, ये क्लास 11th का है, नहीं 12th का क्वेश्चन है, ठीक है।
काइटिन, ह्यूमस, जब मैं आपको टाइप ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ फाइबर्स पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ग्रीन गैस कौन से अबंडेंस है, क्लास 11th ज्योग्राफी। यूज इन फोटोग्राफी अगेन क्लास 11th। कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो 11th। 10th में भी दे सकते थे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन नेचुरली अकरिंग ऑरेंज येलो, अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास का है। विच सोडियम सॉल्ट ग्लूटामिक एसिड, अगेन याद करो ये मैंने आप लोगों को बता रखा था, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, क्लास 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू ईस्ट टू डिफॉर्मिंग एजेंट, अगेन क्लास 11th। पेट्रोलियम कैन कॉजेज करोजन टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड रिफाइनरीज, तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगेन यू कैन आंसर इट नॉट फ्रॉम द क्लास 11th, अगेन क्लास 11th और 12th की कैटेगरी में। विच वाई इज़ वाटर इज़, अगेन ये बेसिक अवेयरनेस है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, ये वहाँ से क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की मात्रा पानी में ज़्यादा होगी तो दांत झड़ने लग जाता है। वैसे ये क्लास 12th में पहला चैप्टर है हैलोलिकन हैलोरिन, वहाँ पे ये कुछ अमाउंट में डेटा मिलता है। यूरिया जो है ये मैंने आपको बता रखा था कि अमोनियम साइनाइड से कैसे बनाया जाता है, क्लास का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस क्लास 11th में है, ठीक है। अगेन एनवायरमेंट विच ऑक्सीजन इज क्लास 10th में बोल सकते हो या 10th। नॉट वाटर पोल्यूशन बेसिक क्वेश्चन है। इन्फ्लॉकुलेशन अगेन क्लास 11th। केमिकल इन वाटर ट्रीटमेंट अगेन क्लास 11th। एसिडिक ड्रेन क्लीनर्स मेड अप ऑफ, अगेन बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कराऊंगा ये सब मैं अभी। अब यहाँ पे यार क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो बेटर होगा कि आई डू इन पार्ट्स, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन को भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है ना कुछ, ये आपके क्लास 11-12 के नहीं, जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ये किसी चैप्टर में ज़रूर नहीं कि हमेशा मिलेंगे, है ना, ठीक है। फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्टेंट क्लास में करा रखा हूँ आप लोगों को, क्लास 12th क्लास है। हॉट वाटर कैन बी पॉल्यूटेंट इफ़ इट कम्स फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखो यहाँ पर उन्होंने दे दिया। टूथपेस्ट भी जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। ये अगेन ये मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है क्लास 12th में। व्हेन वी कट ऑनियंस एंजाइम्स, ठीक है, जनरल बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9-10 में आप पढ़ते हैं इसको। जर्मन केमिस्ट एंड फिजिक्स प्रपोज, ठीक है ठीक है ठीक है यार, ये क्वेश्चन ना इनको नहीं पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए अगेन, ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड, ठीक है। खैर अगेन आई डिस्कस, डोंट वरी, मैं आपको जस्ट अवेयर करा रहा हूँ कि आप देख लो आपको कहाँ पे किस तरीके से लेवल पढ़ना है, ठीक है। अगेन क्लास 11th। एरिक कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट अगेन क्लास 11th, ठीक है। हु फाउंड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप हाफ, अरे बाप रे बाप, इतना ये खतरनाक क्वेश्चन दे रखा है यार, ठीक है, देखो 23 में पूछ रखा है, CGL 4th शिफ्ट में पढ़ाऊंगा। ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में। जैसे हम लोग कोटा में थे तो हमें केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पढ़ाया गया था, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जहाँ मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई वहाँ पे ही बच्चों को क्लियर करा दिया था, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री अगेन यार क्लास 11th। क्लास 9th एक्टिनाइड, ठीक है, डिस्कवर बाई ग्लेन सीबॉक्स, अगेन देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है यार, अगर आपने अच्छे से PYQ कर लोगे ना, ठीक है, तो देखो शिफ्ट में ही चेंज आ गया, मतलब सेम क्वेश्चन को ट्विस्ट करके 2023 में ही 2 क्वेश्चन पूछ दिया अलग अलग शिफ्ट में सेम टॉपिक से, ग्लेन सीबॉर्ग वाला। तो आप PYQ नहीं करोगे तो आपके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगेन ये मैंने आपको क्लास में ही बता रखा था, ठीक है, कि किस तरीके से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है, कॉपी में है आपके। अगेन मैं डिस्कस करूँगा तो पढ़ा दूँगा जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 11th। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या है, इन विच ईयर, अब यार ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, किस साल में क्या हुआ, साल का तो हमें भी सारे नहीं याद होते हैं, सच बताऊँ आपको, ठीक है, सच ये है कि सारे साल के हमें भी नहीं याद रहते हैं। नेक्स्ट अगेन रोल्स ट्रेसी लंडन डेवी मॉडल डिस्कवर पीरियोडिक केमिकल एलिमेंट्स टू, ठीक, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा डेफिनेटली, क्लास 11th है, ये भी क्लास 11th है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी क्लास 11th है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू कंटेन, अगेन एक बेसिक है, मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लेबोरेटरी में बनाए गए थे। वो डिस्कवर द 3 एलिमेंट सीरियम थोरियम सिलेनियम, अगेन ये भी क्लास में मैं डिस्कस कर रखा हूँ, भूल गए तो कोई इशू नहीं, दोबारा पढ़ाऊँगा। लेगमर, ये भी यार क्लास 11th का क्वेश्चन है। फ्रेंच केमिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन बेसिक बोल सकते हैं, बट क्लास 11th में जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, तो वहीं पे हम लोग इसको सिखा देते हैं बच्चों को।
जॉर्ज विटिक क्लास 12th का क्वेश्चन है, ये क्लास 11th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर वहाँ पे एल्कीन वाला जो चैप्टर है उसमें मिलेगा आपको। फर्स्ट डबल मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लिश रॉबर्ट बोल क्लास 11th है। लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल क्लास 9th नहीं 11th में आता था, बट डिलीटेड पार्ट हो गया, एनसीईआरटी में नहीं आता है ये सब। क्लास 9th या 10th बोल सकता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन क्लास 10th में पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को। साल्ट पीटर क्लास 11th, और ये आपको वैसे भी मैंने बता रखा है। जहाँ मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया था वहाँ पे आप लोग एक बार चेक करना। अगेन क्लास 9th 10th बोल सकता हूँ। क्लास 12th आर्टिफिशियल स्वीटनर याद करो, ये सबका नाम पता है ना, बता रखा हूँ। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्लास 10th है। परफ्यूम भी इसको मैं आप बोलूँगा कि क्लास 11th है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ बोरेक्स, ठीक है, अगेन क्लास 11th, क्योंकि ना बोरेक्स बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग ओर में करते हैं, है ना, तो इसलिए क्लास 12th में नॉट 11th, 12th में एक चैप्टर था जनरल आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल चैप्टर, वहाँ से ये क्वेश्चन था। सोडा लाइम क्लास 11th में है, एक रिएक्शन होती है बेसिकली सोडा लाइम में, डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। फेरम जो है अगेन आपको पता होगा आंसर देख के, ये क्लास 9th का बोल सकता हूँ, ठीक है। मार्स गैस क्लास 9th। जिंक कार्बोनेट हाइड्रोक्सी क्लास 11th। प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट अगेन क्लास 11th। अगेन ये तो यार 100% क्लास 11th का है, आपको समझ में आ ही गया होगा। पता नहीं ये पूछ के क्या साबित करना चाहते हैं, डेफिनेटली। तो अभी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनना है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही बनना है कि भैया 11th 12th का टॉपिक भी आपको करना। अगेन क्लास 11th। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस किया था ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी में एक आइसोमेरिज्म आता, वहाँ से ये क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ाना पड़ेगा क्लास 9th 10th 11th 12th का, ठीक है। हाउ मेनी आयन्स सराउंडिंग सोडियम आयन क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगेन क्लास नहीं क्या क्रिस्टल पूछा था ना, क्रिस्टल लेटिस क्लास 11th सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 9th। कंटेन अप्रॉक्सीमेटली क्लास 9th। अगेन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। टॉपेस अगेन क्लास 9th नहीं 11th बोलूँगा, क्लास 11th। 9th में भी ये रिएक्शन थी, 10th में रिएक्शन था हाइड्रोकार्बन में, बट 11th में हमने अच्छे से पढ़ा था इसको। अगेन क्लास 9th 10th। डेंसिटी स्टेबल एलिमेंट ओस्मियम है क्या? यस। बी बॉम्बे अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। सो ये मैंने जो अभी आप देखो 158 क्वेश्चन 2020 से लेकर के 2023 तक में ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सेट 1 ABCD, ये आपने अभी देखा। अब इस पर मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा कि यू हैव टू गिव सफिशिएंट टाइम टू साइंस, है ना। फिजिक्स थोड़ा बहुत इजी आता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन लोग टफ कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको बताना बहुत ज़रूरी था, सो दैट आप समझ पाओ कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो और आपके जो नोट्स पे है उसमें बहुत गैप है या नहीं है। गैप है तो ट्राई टू फिल, टीचर से बात करिए आप लोग जहाँ भी जिससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया, ये टॉपिक कराइए, ठीक है। चलिए, तो ये आज मैंने आपको केमिस्ट्री का पूरा PYQ एनालिसिस दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री का हम लोग आंसर की के साथ पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। आंसर की मैं आप लोगों को एट द एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है SSC समग्र SSC वाला, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रेगुलर वे पे PDF PYQ एनालिसिस वहाँ पे मैं आपको भेजते रहूँगा, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।